आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 33वां अध्याय सर्ग वर्णन। सूत जी बोले कि इस प्रकार से स्वरोचित मनवंतर की सृष्टि मैंने भी तुमसे कही। अव्यवस्थित मनु के ही समय में जब वरुण यज्ञ का ही विस्तार हुआ, तब हवन करते हुए ब्रह्मा जी ने अपने 7 मानसिक पुत्रों को उत्पन्न किया, जो महर्षि हुए। पश्चात जब देवताओं का दैत्यों से ही विरोध हुआ, तब प्रीति अपने पुत्रों को नाश हो जाने की दुखी हो अपने पति महर्षि कश्यप से मिली और आराधना पूर्वक ही उनसे छल कर उससे वर मांगा कि इंद्र का नाश करने वाला मुझे एक बड़ा ही तेजस्वी पुत्र दीजिए। तब उन परम तेजस्वी तपस्वी ने ही उसे 100 वर्ष की के ब्रह्मचर्य आदि का ही विधान बताकर वह वर दे दिया। दीति गर्भवती होगी और कश्यप जी उसमें ही अपना सत्य स्थापित कर ही तप करने चले गए। तब 99 वर्ष का गर्भ होने पर जब एक दिन दीति पैरों की पवित्रता न करके नीचे को सिर करके तीर्थ गौरव से सो गई कि उसके अनंतर पाकर इंद्र उसके गर्भ में प्रवेश कर गए और उसके 7 खंड कर दिए। वज्र से कटा हुआ गर्भ रोने लगा। तब इंद्र ने उस 7 टुकड़ों से कहा कि रो मत, तुम मरोगे नहीं। फिर वे सब रोते ही रहे, गिर पड़े और उन 7 ने रोकर कहा कि हे इंद्र, तुम हमें मारने की इच्छा न करो, हम सब मरुत तुम्हारे भाई हैं। इस पर ही इंद्र ने उसका मातृत्व स्वीकार किया और उन्होंने ही दैत्य भाव को ही त्याग किया। फिर तो वे महाबली मरुत नाम वाले ही आकाशगामी इंद्र ने के ही सहायक और 49 पवन देवता हुए, जिनके लिए ही प्रजापति ने पृथक पृथक राज्यों की कल्पना की। तब वरिष्ठ पुरुष वीर कृष्ण, विष्णु, प्रजापति, पर्जन्य और धनाध्यक्ष यह सब उसका जगत हुआ। हे महामुनि, यह सब भूत सर्ग मैंने कहा है। अब क्रम से ही राज्यों को विभाग सुनो। ब्रह्मा जी ने पृथु वैद्य को आधे राज्य में स्थापित कर उन्हें क्रमशः इस प्रकार से राज्य दिए। ब्राह्मणों, वृक्षों, नक्षत्रों, ग्रहों, भूतों और तपों का राजा सोम को किया। जल के राज्य से वरुण राजा की स्थापना की। विष्णु आदित्य के राजा हुए। वस्तुओं के ही राज्य में पावक को राजा किया। प्रजापतियों के ही राजा दक्ष मरुत के राज्य में इंद्र और दैत्य के तथा दानवों के स्वामी प्रहलाद हुआ। इस प्रकार से पितरों के व्यवस्था और माताओं के मंत्रों से तंत्रों और गौओं के राजा यम और यक्षों, राक्षसों तथा भूत पिशाचों के राज्य में ही सूर्यपानी शिव की मृत्यु हुए। शैलों के राज्य में ही हिमालय, नदियों में समुद्र, मृगों में सिंह, गाय बैलों में वृष तथा वनस्पतियों में और वृक्षों में वट को राजा बनाया। इसी प्रकार पूर्व दिशा में वैराज्य प्रजापति के पुत्र को, दक्षिण कंदर प्रजापति के पुत्र सुधन्वा को और पश्चिम दिशा में राजस के पुत्र ही अच्युत को और पर्जन्य प्रजापति के पुत्र हिरण्यरोमा को भी उस सबके ऊपर राजा किया और उत्तर में ही राजा दुर्धस को ही सबका राजा बनाया। हे सौनक जी, यह पृथु वैन्य का वर्णन मैंने तुमसे किया है, जो अत्यंत प्राचीन और परम रिद्धिदायक है। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।